वेलकम मोबाइल चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक तो बनता है। आगे एक नई खबर के साथ, नई न्यूज के साथ, नई अपडेट के साथ, वो ये है कि यार नेपाल की जो टीम है, नेपाल के जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, वो ट्रेनिंग के उन्होंने की है, फिटनेस टेस्ट से उनका गो थ्रू हुआ है। कहां पे? जो बिल्कुल न्यूली जो आपका नेशनल परफॉर्मेंस हाई सेंटर बना है, उसके अंदर नेपाल के प्लेयर्स ने ट्रेनिंग की है। उनकी जो स्ट्रेंथ्स है, जो उनकी वीकनेसेस भी है, उनके एनालिसिस किए गए। वहां पे कोचिंग स्टाफ भी मौजूद था। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर नेशंस जो क्रिकेट खेलती हैं। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो मैं हमेशा से बात करता हूं, अगर आप चाहते हो कि अपनी क्रिकेट आपकी इंप्रूव हो, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, आपको अपनी ट्रेनिंग के ऊपर काम करना है। क्योंकि मुझे अब एक बात याद आ गई, वो रवि बोपारा की एक बात थी। उन्होंने एनपीएल के सीजन 1 में एक बात की थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की गुफ्तगू थी। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं जो आपका जो नेपाल का जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें वहां पे डेवलप की गई है, क्या क्या चीजें बनाई गई। और सारा क्रेडिट पारस भाई को जाता है, क्योंकि जिस तरह से देखिए, एक टाइम पे जब वो खेलते थे तो उस तरह की फैसिलिटीज मौजूद नहीं थी। अंदर ही अंदर इंसान सोचता है कि यार जिस टाइम पे मैं खेलता था, उस टाइम पे ये फैसिलिटीज हमारे लिए मौजूद नहीं थी। अगर होती तो हम बेहतर परफॉर्म कर पाते इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। इसी तरह से उन्होंने इस वीकनेस पे काम किया। जैसे कि स्टुअर्ट लॉ, जो कि नेपाल के हेड कोच है, स्टुअर्ट लॉ, वो पूरी तरह से उस ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद थे। प्लेयर्स को लुक आफ्टर करते, प्लेयर्स की वीकनेसेस को देख रहे थे, उनके स्ट्रेंथ्स को देख रहे थे। और उन्होंने एक बात जो की थी नेपाली फैंस के लिए, वो मैं कोट कर दूं, क्योंकि देखिए सारी चीजें ना बेसिक्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो हमने बेसिक्स से स्टार्ट लेना है। बेसिक क्या थी? उन्होंने एक नेपाल की जो फैंस है उनके लिए एक मैसेज उनका था। वो ये मैसेज था कि उन्होंने कहा था कि यार नेपाली फैन से मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं, नेपाल की नेशन से मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बी पेशेंट। आपने पेशेंस रखना है। पेशेंस रखेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपको विन्स भी मिलेंगी। आपको देखिए, आप हारते भी हो, जीते भी, स्पोर्ट्स का यही तो एक हुस्न है कि कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है, लेकिन इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी। यही स्टुअर्ट लॉ का कहना है नेपाली फैंस के लिए, नेपाल की ग्रेट नेशन के लिए। सो आपने इस चीज को कभी भी नहीं भूलना कि आपने पेशेंस रखना है। क्योंकि देखें, क्रिकेट एकदम से आपकी इंप्रूव नहीं हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। इसी तरह से एबी डिविलियर्स ने जो बात की थी, अब एबी डिविलियर्स की हम बात करते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि नेपाल अगर चाहता है कि यार अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो वो क्रिकेट खेले, मैचेस खेले। उन्होंने ये नहीं देखना कि जी आप टेस्ट नेशंस के साथ ही खेलें, क्योंकि जैसे नेपाली फैंस होते हैं, हम भी चाहते हैं कि टेस्ट नेशंस के साथ नेपाल की जो टीम है वो खेले। बट ये सोल्यूशन नहीं है। कोई भी बड़ी टीम हो, वो छोटी टीमों के साथ खेलती है। जैसे इंडिया भी हो गई, इंग्लैंड हो गई, आयरलैंड, जो न्यूजीलैंड हो गई। अभी देखिए जिम्बाब्वे से टेस्ट सीरीज भी लोग खेल रहे हैं। तो ये छोटी टीम है, इनके साथ लोग खेलते हैं। आयरलैंड के साथ इंग्लैंड खेलता है, स्कॉटलैंड के साथ भी इंग्लैंड खेलता है। तो इसी तरह से छोटी टीमों को साथ लेके चलते हैं। यही ग्लोबल जो क्रिकेट है उसकी ब्यूटी यही है। इसी तरह से नेपाल को भी चाहिए कि वो सिर्फ टेस्ट नेशंस के ऊपर न जाए। जैसे कि अभी कुवैत के साथ आपकी बायलैटरल जो एमओयू है वो साइन हुई है कि आप होम अवे की तर्ज पे सीरीज खेलेंगे जो है कुवैत के साथ। तो आप ये मत सोचेंगे कि कुवैत एक छोटी टीम है, आप उसमें पॉजिटिव ये देखेंगे यार आपको रेगुलरली क्रिकेट मिलेगी। क्रिकेट देखिए, छोटी टीमों का फायदा क्या होता है कि जब आपके प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, उनको इन फॉर्म लाने के लिए भी जरूरत पड़ती है, वो बेहतर होती है आपके लिए। आप हमेशा आप बड़ी टीम के खिलाफ खेल के ही नहीं, छोटी टीमों से भी सीखते हैं। आपके प्लेयर्स, कोई भी ऐसा दुनिया का प्लेयर नहीं है कि यार जो हर टाइम इन फॉर्म रहे, ठीक है। तो उसके लिए ये बायलैटरल टाइज जो बहुत ज्यादा जरूरी थे, उस पर काम किया। इसी तरह से एबी डिविलियर्स ने यह भी कहा कि आप साथ में बड़ी नेशंस के साथ भी कोशिश करें खेलने की, और छोटी नेशंस के साथ भी। लेकिन जो पॉइंट जो नोट करने वाला वो ये है कि यार आपने क्रिकेट रेगुलरली खेलनी है। इतना बड़ा उसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए कि यार आपको ब्रेक मिल जाए बीच में 3-3 माह की, 4 मंथ की, 5 मंथ, 6 मंथ की, कि यार आपकी क्रिकेट ही नहीं हो रही। सो ये आपने इस पर काम करना है। फिर स्टुअर्ट लॉ ने जो पैगाम दिया फैंस को पेशेंस रखने का, वो मैंने आपको बता दिया। पारस भाई ने जो फिटनेस सेंटर यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो इनॉग्रेट हुआ, उसके बाद वहां पे लड़कों की ट्रेनिंग हुई, उनके मसल्स देखिए, उसका मकसद क्या है?
उसका मकसद ये है कि यार आपको ये नहीं है कि वहां पे बाइसेप की ऐसे ऐसे ट्राइसेप बाइसेप आपके बनवाने में वो आपको कहेंगे जी आपका बाइसेप वीक है तो आपका ट्राइसेप वीक है, तो आप वहां पे चेस्ट की गेम करें या ट्राइसेप की गेम करें या थाइस की गेम करें। उस परफॉर्मेंस सेंटर का हरगिज ये मकसद नहीं है कि यार आपके बाइसेप बढ़ाए जाएं। उस नेशनल परफॉर्मेंस हाई सेंटर का मकसद है कि प्लेयर की स्ट्रेंथ, उनका कौन सा मसल वीक है, कौन सा मसल स्ट्रांग है। ठीक है, अब मुझे एक बात याद आ गई, इसी तरह से रवि बोपारा की मैं बात कर रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि यार नेपाल को जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है। वो चीज क्या करनी है? वो चीज ये करनी है कि आपने ट्रेनिंग अपनी अच्छी करनी है। जैसे दुनिया की जो दूसरी नेशंस हैं, जो क्रिकेट लविंग नेशंस हैं, जो क्रिकेट खेलती हैं, जो सदियों से खेलती आ रही हैं, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, उनकी ट्रेनिंग देखें, फिजिकल ट्रेनिंग देखें, मेंटल ट्रेनिंग देखें। वो लोग दिमाग से भी मजबूत होते हैं। अगर वो फिजिकली स्ट्रांग है तो वो मेंटली भी स्ट्रांग इनफ है। सो यही वजह है कि उन्होंने कहा कि यार इसीलिए इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं या ऑस्ट्रेलियंस हैं जो या फिर वेस्ट इंडियंस हैं, यार इनकी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए लंबे लंबे छक्के मारते हैं। अब लंबे छक्के से आप सोचेंगे कि यार जो है गुलशन जावी लंबे छक्के मारते हैं, ठीक है, एरी भी लंबे छक्के, और भाई ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। छक्के मारना इज नॉट अ बिग टास्क। अब पॉइंट ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी जेनेटिक्स में नहीं होता, ठीक है, जैसे एशियन, तो उनकी जेनेटिक्स में हैवी बिल्ड नहीं होती। जैसे आप वेस्ट इंडीज से कंपैरिजन करते हैं तो वो हैवी बिल्ड होते हैं ना, बल्क होते हैं, बल्कि और बॉडी होती है और हैवी होते हैं, तो वो 120 मीटर के छक्के मारते हैं। अब एनपीएल में इस दफा 600 मीटर भी आ गया है तो डिस्टेंस मीटर आपको बता देगा कि भाईजान कौन सा बंदा 100 मीटर का मार रहा है, कौन सा 70 ऑड का मार रहा है, कौन सा 80 ऑड का मार रहा है, या कौन सा जिससे छक्का लग ही नहीं रहा। तो ये सब चीजें आपको इस दफा एनपीएल के सीजन 2 में आपको पता चल जाएंगी, वो आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी। लेकिन इसी तरह से बात पॉइंट की क्या है? बात पॉइंट की है कि यार आप लोगों का, जैसे हमारा एशियंस का इतना हैवी बिल्ड नहीं होता, ठीक है, जैसे हार्दिक पांड्या रहते हैं वो हैवी बिल्ड नहीं है, बट उसने अपने आप को ट्रेनिंग से इतना स्ट्रांग कर लिया यार, उसकी टांगे, उसकी बाजू, उसकी कलाई इतनी स्ट्रांग है कि वो बंदा पूरी जान लगा के मारता है और चांद तक भी छक्के मार लेता है, मतलब स्टेडियम से बाहर भी छक्के मारता है। सो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी बिल्ड स्ट्रांग नहीं है, आप दिखने में थोड़े से कम हाइट है आपकी, आप बल्कि नहीं है, आप इतने स्ट्रांग नहीं है, बट ट्रेनिंग से आप छक्के मार सकते हैं। क्योंकि क्रिकेट में हमने ना छक्के चौके, हमने फाइट नहीं करवानी, हमने कोई मुके धूसे शूसे ये नहीं मरवाने किसी को, हमने लड़ाई नहीं करवानी, हमने क्रिकेट खेलनी है। सो क्रिकेट, आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स, आपकी फील्डिंग, आपकी कैचिंग और आपका जो स्टेमिना है वो मैटर करता है, और आपकी कलाई में कितनी जान है, आपकी फिजिकल फिटनेस कितनी, आपकी ट्रेनिंग किस लेवल की है, ये चीजें मैटर करती हैं। तो सारी मैंने आपको बात का खुलासा बता दिया कि कौन सी चीजें क्या मैटर करती हैं। उन चीजों को आपने सम अप करना है तो रिजल्ट्स विल बी इन आवर फेवर। ये तो गारंटीड बात है यार कि जब आप इन सारे पॉइंट्स को कलेक्टिवली देखते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें आपकी फेवर में जाती ही जाती हैं। ये मेरी अंडरस्टूड सी बात है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, इस बात को आपने गौर से समझना है, गौर से सुनना भी है। ये क्रिकेटिंग कल्चर की बात है। एक होता है ना क्रिकेट की टेक्निक, बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है, एक होता है कि बेसिक्स क्या है, ठीक है। क्रिकेट आप डिसेबल होकर नहीं खेल सकते फिर वहां पर, ठीक है, आपको छक्का मारना है। अगर 70 ऑड मीटर्स की बाउंड्री आपको वो क्लियर करना है, फेंस, वो क्लियर फेंस आपके, अगर मेरी जैसी बिल्डर तो आप नहीं कर सकते ना क्लियर, आप हार्ड बॉल को क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन बट अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है, ट्रेनिंग अच्छी है, आपके पास फैसिलिटीज पूरी हैं, और अगर आप ट्रेनिंग दिल से कर रहे हैं, तो यार देखिए जैसे डाइट है ना, तो आपको वो प्रोटीन प्रोवाइड करती है, आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देती है बॉडी के लिए। लेकिन इसी तरह से फिजिकल ट्रेनिंग है। फिजिकल ट्रेनिंग जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, स्पीडोमीटर आपका लगा होगा, अच्छा, उसके बाद आपको चलने वाला मीटर है, आपकी हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे, ये सब चीजें हाई लेवल की चीजें हैं। ये जब सारी फैसिलिटीज आपके प्लेयर्स के पास मौजूद होगी, और एक जो टीम है, स्पेशल जो टीम होती है, वो उसको अगर मॉनिटर करेगी, तो स्टुअर्ट लॉ को भी हेल्प होगी प्लेयर्स को जांचने में कि यार ये प्लेयर लंबी रेस का घोड़ा है। कल को आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली, मतलब आपने टेस्ट मैचेस भी होपफुली खेलने,
अगर आप टेस्ट मैचेस 5 दिन की क्रिकेट है तो उनके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, स्टेमिना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं खेल सकेंगे। सो इन सारी चीजों को आपने सम अप करना है, इन सारी चीजों को देखना है, देन देखना। आप मेरी बात याद रखिएगा कि ऑटोमेटिकली नेपाल की जो क्रिकेट की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे आने वाले दिनों में आपको बेहतर से बेहतर इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी। और आई एम होपफुल कि यार मैंने जो कहा है कि वेस्ट इंडीज की सीरीज, खास करके मेरा पूरा का पूरा इंटरेस्ट वेस्ट इंडीज की सीरीज के ऊपर है, मेरी पूरी आई है वेस्ट इंडीज की सीरीज के ऊपर कि वेस्ट इंडीज की टीम को आप मार दें वहां पे तो समझे कि आपकी बल्ले बल्ले वाह वाह और ग्रैंड आपका वेलकम किया जाएगा और सेलिब्रेट करूंगा मैं भी इंशाल्लाह। केक कटिंग सेरेमनी होगी अगर आपने वेस्ट इंडीज को मार दिया तो, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है। और आप लास्ट में ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक प्लीज काइंडली लाइक भी ठोका करें और सब्सक्राइब भी ठोका करें। दुआ में रखें, अपना रखें ख्याल। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।